शंकर जी क्या नहीं कर सकते। भरी सभा में अपमान हुआ शंकर जी का। दक्ष ने क्या बोला, ऐ सभासदो, इसे क्यों बुलाया, इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। मैंने अपनी बेटी ब्रह्मा जी के कहने से इसे ब्याह कर दी, ये मेरी बेटी के लायक नहीं है। देखो ऐसा कह रहे हैं। खूब अपमानित किया, जलील किया दक्ष ने, पर शंकर जी ने एक बार जवाब नहीं दिया। शंकर जी तो क्या नहीं कर सकते थे, जिनकी एक आंख खुलने से कामदेव जल के भस्म हो गया। एक आंख खुलने से संसार में प्रलय आ सकता है। वो शिवजी अपने अपमान का कड़वा घूंट चुपचाप पी गए। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी से मेरा रिश्ता है। इनकी बेटी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। शंकर जी चुपचाप उस सभा से उठते हैं और घर आ जाते हैं कैलाश। माता सती को एक बार नहीं बोला कि तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। आप तो अपनी पत्नी के खों करके परेशान करने लगते, तेरा बाप ने मेरे को ऐसा कह दिया। शंकर जी ने एक शब्द नहीं कहा। अच्छा, रिश्ते कैसे चलते हैं जानते हो? सामने वाला यदि मेरा अपमान कर रहा है तो करने दो, मैं क्यों करूं उसका अपमान। आप मुझे गालियां दे रहे हैं, देते रहिए, मैं क्यों पलट के आपको गालियां दूं। आप जो मुझे दे रहे हैं वो आपका संस्कार है, मैं जो आपको दूंगा वो मेरे संस्कारों का परिचय होगा। मैं क्यों गालियों के बदले गालियां परोसूं आपको, मैं क्यों अपमान के बदले अपमान परोसूं आपको। आपने मेरा अपमान किया पर मैं आपका नहीं कर सकता। आपने मुझे गालियां दी, मैं आपको गालियां नहीं दे सकता। मैं आपकी तरह क्यों बनूं। सुअर कीचड़ में लेटता है, कीचड़ में घूमता है, तो वो उसका स्वभाव है। कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, वो उसका स्वभाव है। क्या तुम भी सुअर की तरह कीचड़ में और भौंकना स्टार्ट करोगे कुत्ते की तरह? ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कीचड़ उछालना, आपको देख के बक बक करना, कुत्तों की तरह भौंकना, ये उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। आप उनकी तरह मत बनिए। संसार का ठेका आप मत लीजिए। औरों की तरह अपने व्यवहार को मत बनाइए। कुत्ते ने आपको काटा और आपने भी कुत्ते को काट लिया तो कुत्ते में और आप में अंतर रहेगा ही क्या। रावण ने सीता मां को चुराया तो राम के पास भी तो रावण की बहन आई थी सूर्पनखा, वो तो ऑफर भी रख रही थी ब्याह कर लो। यदि राम भी उससे ब्याह कर लेते, राम भी उसका अपहरण कर लेते, राम भी उस पराई औरत की तरफ देख लेते, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता। इसलिए जो व्यवहार रावण का है वो व्यवहार राम का नहीं हो सकता कि तूने मेरी पत्नी चुराई मैं भी तेरी चुराऊंगा ना। ये आचरण केवल रावण का हो सकता है, राम का कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सामने वाले का जो व्यवहार है, आचरण है, उसे आप फॉलो मत कीजिए, उसे आप मत चरितार्थ कीजिए, आप मत उतारिए, क्योंकि वो उसके संस्कार हैं। हाँ? पलट कर जवाब मत दीजिए। किसे जवाब देना है, किसे नहीं देना, और देना भी है तो किस तरीके से देना है।
बोलना है तो कितना बोलना है, शब्दों का चयन कैसे करना है, कुछ भी नहीं बोल देना है। इसके लिए थोड़ा आप अपने आप को टाइम दीजिए। जैसे आप मुझे आज गाली देंगे ना, तो मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, पर कभी वक्त आएगा तो आपको अपने शिष्टाचार संस्कार से आपको जवाब दे सकता हूं। आपकी तरह मैं व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए इस जीवन को अपने हिसाब से जिया करो, औरों के हिसाब से नहीं। आप लोग क्या करते हैं, औरों के हिसाब से जीते हैं। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप अभी बैठे हैं ना प्रसन्न चित्त, अभी किसी ने बगल वाले ने जरा कुछ कह दिया, दो टेढ़ी बातें छेड़ दिया, आप लाल हो जाएंगे, तम तमाने लगे, मुझे ऐसा कहा, जानता नहीं मैं कौन हूं। आप कितने अच्छे से बैठे हो, शांत है आपका मन, पर बगल वाले के कारण आपको गुस्सा आ गया। क्यों आने दिया? क्या बगल वाले के हाथ में आपका कंट्रोलिंग पावर है? पर अभी तो ऐसी लग रहा है कि बगल वाला चाहे तो आपको जब चाहे उकसा सकता है, गुस्सा दिला सकता है, और आप उन्हीं की बातों में आके बिगाड़ लेते हो। वो तो चाहते हैं आपको उकसाना, वो तो चाहते हैं आपको उकसाना, कि आप उकसें, कुछ बोलें, विवाद हो। लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर हट जाइए। भांप लीजिए समय को। पत्रकार क्या करते हैं, आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे ना, तो वो ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आपको गुस्सा आए, फिर आप गुस्सा में बोलेंगे उल्टा, उनको मसाला मिल जाए, देखो ऐसा बोल दिया। इसलिए संतुलन, अपने मन पर कंट्रोल। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। बोलना है तो तरीके से बोलना है, सही है? दूसरों के उकसाने पर उकसोगे? शंकर जी गए, माता दक्ष ने अपमान करने के लिए शिव जी का कनखल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में गई बिना बुलाए, शंकर जी ने रोका, मत जाओ मत जाओ। माताओं, स्त्रियों के लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं आपको। एक पलड़े में आपका पिता है और दूसरे पलड़े में आपका पति है, किसे चुनेंगे आप? एक तराजू में आपका पिता है, दूसरी तराजू में आपका पति है, किसे चुनोगे? बोलो मेरी मां। पिता को। उत्तम। ये चश्मा वाली मैया, एक तराजू में आपका पिता है, एक में आपका पति, किसे चुनोगे? हाँ? पति। ये पीली मैया, आप एक तराजू में आपका पति है और पिता, किसे चुनोगी? पापा को। और बताओ बुआ जी, बताओ। पति और पिता में किसे चुनना है? मैया, बुआ, किसे पति और पिता को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? आप बताओ। पीली मैया। पति।
आप बताएं, पीछे ब्रह्माणी, रुद्राणी, तीनों त्रिदेवी, कैसे चुनेंगी आप? हाँ, विवाह के बाद यदि पिता को ही चुनना है ना बहन, तो विवाह करो ही मत, रहो पिता के साथ। फिर विवाह क्यों करना? वो सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, वो कोई तुम्हें उठा के जबरदस्ती तो ले, तुम्हारा बाप ही ना तुम्हारा दान कर रहा है, वो उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती। मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तो वो तुम्हारे बाप के डर से तो ले नहीं जा रहा है, तुम्हारा बाप ही तुम्हें दे रहा है, ले भैया ले जा। क्यों? जो लड़की विवाह के बाद पिता को चुनेगी, उसका कभी घर बस ही नहीं सकता। पति को क्यों नहीं चुनना? बताओ। शादी हो गई आपकी? विवाह के बाद माता सती ने यही गलती की। शंकर जी ने रोका कि पिता के घर मत जाओ। माता सती बोली नहीं, मेरे पिता हैं, जाऊंगी। और पिता के घर बिना बुलाए गई, अपने पति का अपमान पाया तो पिता को कहने लगी, दक्ष मेरे पति तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं और तुमने बेवजह मेरे पति का अपमान किया, अब मैं किसके लिए जीऊं? माता सती ने अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में देखा तो योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। वो स्त्री कभी पतिव्रता हो ही नहीं सकती जो अपने पति का अपमान कराए सबसे। पतिव्रता नारी वो है जो कभी पति का अपमान ना करे और कभी पति का अपमान होने ना दे। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या, कि मैं आ जाऊं। क्या स्तर था स्त्रियों का और पुरुषों का भी, राम जैसा क्या स्तर था स्त्रियों की सोच का, और आज की स्त्रियों की सोच का स्तर देख लो। हाँ या ना? शादी करने के बाद आजकल की लड़कियों को अपने पति से प्रेम नहीं हो पाता, उस आदमी को, उस पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं हो पाता। प्रेम ना होने के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है, समर्पण नहीं हो पाता एक दूसरे के प्रति, तो तलाक की नौबत आ जाती है। लड़की 24 साल तक अपने माँ बाप के पास थी ना, तो वो उससे जरूरत से ज्यादा अटैच है माँ से, पिता से, वो बात ठीक है। पर विवाह के बाद ये बात हर लड़की को समझाओ कि विवाह के बाद आपका पति से ही गुजारा होना है, और पुरुष को भी विवाह के बाद पति में समर्पण भाव। रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना पति पत्नी के, तो फिर घर में सब कुछ अच्छा होता है।
और पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। हाँ या ना? सास अच्छी नहीं है चलेगा, जेठानी देवरानी देवर अच्छा नहीं है चलेगा, ससुर अच्छा नहीं है चलेगा, पति अच्छा होना चाहिए। पति अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। पति अच्छा हो और पत्नी अच्छी, एक दूसरे को समझने वाली हो, एक दूसरे में समर्पण की भावना हो, फिर रिश्ते आपके बिंदास चलेंगे। आप पैसे भी कमाओगे। लड़की को चाहिए कि विवाह के बाद अपने पिता अपनी माता को भुलाने की कोशिश करें। भूल ना पाओगी आप। आना जाना बनाए रखो, बातचीत करो, पर अब तुम्हारा भला पति में है, पिता में नहीं।